बिहार में कन्हैया कुमार की एंट्री ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। ये पहली बार नहीं है जब बिहार की राजनीति के केंद्र बिंदु में कांग्रेस की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने आरजेडी की वैशाखी का त्याग कर दिया है और खुद के पैरों पर चलने की कोशिश शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस लालू यादव की परछाई से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन सवाल ये है कि इस राह पर चलकर क्या कांग्रेस राजद के बी टीम की छवि से मुक्त हो पाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि बिहार में कन्हैया कुमार की एंट्री तेजस्वी यादव के लिए एक अलार्म है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ा संकेत दिया है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में कांग्रेस के बदलते हुए सियासी तेवर के पीछे क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं। दरअसल कांग्रेस लंबे समय से बिहार की सत्ता से बाहर है, जिसके चलते उसका जनाधार पूरी तरह से खिसक गया है। कांग्रेस के कई बड़े जनाधार वाले नेता पार्टी से छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में कांग्रेस बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की वैशाखी के सहारे राजनीति करती रही है। दिल्ली चुनाव से कांग्रेस की राजनीति बदल गई है और अब वो अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने की जुगत में है। सांसद पप्पू यादव काफी दिनों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को बिहार में अब किसी की छत्र छाया में रहने के बजाय बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस ने सबसे पहले बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश को हटाकर युवा नेता कृष्णा अल्लाउरू को नियुक्त किया। इससे पहले सह प्रभारी के तौर पर शहनवाज आलम और सुनील पासी की नियुक्ति की गई थी। तीनों ही नेता युवा हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। कृष्णा अल्लाउरू से पहले बिहार कांग्रेस में रिवायत हो गई थी कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष या फिर बिहार प्रभारी बनता था वो लालू प्रसाद यादव के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जरूर जाता था। कृष्णा अल्लाउरू बिहार दौरे पर गए तो न ही लालू से मिले और न ही तेजस्वी से मुलाकात की। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी की बी टीम नहीं है, विधानसभा चुनाव में ए टीम की तरह लड़ेगी। सीट शेयरिंग पर सम्मानजनक समझौता होगा। यही बात शहनवाज आलम लगातार कह रहे हैं। कृष्णा अल्लाउरू ने इसे अपने तरीके से संकेत दिए हैं कि वो किसी के पिछलग्गू बनकर नहीं चलेंगे। कृष्णा अल्लाउरू की नियुक्ति के बाद से ही जिस बात की संभावना जताई जा रही थी हुआ भी वही। कांग्रेस के सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने में जुटे अल्लाउरू ने एक महीने के भीतर पहला विकेट अखिलेश प्रसाद सिंह का ही गिराया। अखिलेश प्रसाद को लालू यादव का करीबी माना जाता है। आरजेडी से ही कांग्रेस में अखिलेश आए हैं। उन्हें राज्यसभा भेजने में भी लालू प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कांग्रेस और आरजेडी को गठबंधन की डोर में बांधे रखने में अखिलेश सिंह की अहम भूमिका मानी जाती है। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक ऐसा वर्ग है जो लालू यादव की छाया से पार्टी को निकालने की वकालत करते रहे हैं। ऐसे में अखिलेश प्रसाद की प्रदेश अध्यक्ष से उनकी विदाई लालू के करीबी होने के चलते मानी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी से पहले कृष्णा अल्लाउरू ने अपने फायर ब्रांड और युवा नेता कन्हैया कुमार की बिहार में एंट्री कराई। 16 मार्च से वे बिहार में यूथ कांग्रेस के बैनर तले पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर कांग्रेस को सवर्णों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी कि सवाल की काट के लिए कांग्रेस ने पहले ही तैयारी कर ली थी। यही वजह है कि अखिलेश सिंह के सजाती कन्हैया कुमार, ये दोनों भूमिहार जात से आते हैं, कि पद यात्रा के बहाने बड़ा चेहरा बनाकर खड़ा कर दिया। किसको? तो कन्हैया कुमार को, ताकि ये दोनों भूमिहार से हैं तो जो सवर्ण जातियां हैं वो एक तरीके से अब कांग्रेस को लेकर जुड़े रहें। अखिलेश सिंह की विदाई के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि बिहार कांग्रेस में कृष्ण कन्हैया काल का अब आगाज हो गया है। कन्हैया कुमार छात्र राजनीति से आए हैं और युवा हैं। वो अपनी बातों को तर्क के साथ रखने की क्षमता रखते हैं और शानदार भाषण देते हैं। हाजिर जवाब और अपनी बातों से मौके पर ही सियासी विरोधियों की बोलती बंद करने की क्षमता के साथ ही भाषण की बदौलत बड़ी भीड़ जुटाने की क्षमता रखते हैं। इस तरह एक नेता के अंदर जो खासियत होनी चाहिए वो सब कुछ कन्हैया कुमार में दिखती है। सियासत को दूर से ही भांपने में माहिर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव कन्हैया की सियासी खूबियों से पहले से वाकिफ है, जिसके चलते ही माना जा रहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि कन्हैया बिहार में अपना पैर जमा पाए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर कन्हैया कुमार बिहार में कैंप करते हैं तो लालू यादव को अपने बेटे तेजस्वी यादव का करियर खतरे में दिखने लगता है। बिहार में अब तक कन्हैया कुमार को कंट्रोल करने में लालू यादव कामयाब हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार की पिच पर उतार दिया है। कन्हैया कुमार बिहार की सियासत में सक्रिय हो गए हैं और चंपारण से पदयात्रा शुरू कर दी है। अखिलेश प्रसाद सिंह कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह कन्हैया कुमार को बिहार में प्रमोट कर रही है उससे कांग्रेस और आरजेडी के संबंध बिगड़ सकते हैं। आरजेडी ने बिहार में कन्हैया कुमार के एक्टिव होने पर अभी तक अपना वीटो पावर लगा रखा था, लेकिन अब कांग्रेस ने लालू यादव के परवाह किए बगैर उन्हें सक्रिय कर दिया है। कन्हैया कुमार ने महात्मा गांधी के चंपारण के भितहरहवा आश्रम से पदयात्रा शुरू की है
और यह बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए पटना में समाप्त होगी। इस दौरान कन्हैया उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें लेकर तेजस्वी यादव सियासी एजेंडा सेट करना चाहते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह नजरें बदली हैं वो तेवर आरजेडी को परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता साफ कह रहे हैं कि बिहार में कोई छोटा और बड़ा भाई नहीं है बल्कि बराबर की हिस्सेदारी है। कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद की जगह विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर दलितों को भी साधने वाला दांव चला है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए राजेश कुमार के अलावा पूनम पासवान, प्रतिमा दास समेत कई नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिर में बाजी विधायक राजेश ने मारी। राजेश कुमार बिहार के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस टिकट पर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। राजेश कुमार को लालू यादव का दरबारी नहीं माना जाता है और दलित समाज के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस सियासी तौर पर दोबारा उसे उभरने के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग बनाने में जुटी है। कांग्रेस का बिहार में एक समय दलित, सवर्ण और मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था। पार्टी अब एक बार फिर से अपने इस समीकरण में लौटना चाहती है। राहुल गांधी सामाजिक न्याय के बहाने दलित समाज के विश्वास को जीतने की कवायद में है। लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल ने 2 बार बिहार का दौरा किया है और दोनों ही बार दलित वोटों को साधते हुए नजर आए हैं। दलित समाज के बड़े नेता जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में राहुल ने भाग लिया था। उससे पहले संविधान बचाओ कार्यक्रम में शिरकत किए थे। इस तरह राहुल गांधी बिहार में दलित वोटों की पुश्तैनी जमीन समेटने में जुटे हैं। राहुल गांधी के इस भूले बिसरे कदम के साथ कांग्रेस में उत्साह का भी संचार हुआ है। इस तरह कांग्रेस अब अपने पैर पर खड़े होने के लिए बेताब है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी राजनीति में बदलाव किया और अब दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोट बैंक को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव और कन्हैया कुमार के बिहार में एक्टिव होने के पीछे भविष्य की राजनीतिक दशा दिशा समझी जा सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने तय कर लिया है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में सम्मानजनक तरीके से रहेगी, न कि पिछलग्गू बनकर। कांग्रेस बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने का मूड बना रही है। ये भी लग रहा है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से मिलने वाले सीटों के ऑफर को एक झटके में तो कबूल नहीं करेगी, उसमें बार्गेनिंग जरूर होगी। कांग्रेस के तेवर से साफ है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर सियासी दंगल हो सकता है। कांग्रेस अब अपने खुद को मजबूत होने की दिशा में काम कर रही है। उसके लिए सहयोगी के शर्तों पर चलने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी रणनीति खुद तय कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। और एक सवाल का जवाब ज़रूर दें कि आखिर कन्हैया कुमार की एंट्री से तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार।